Hi guys, welcome to my channel The Bark Files. I'm MJ and I'm here with my Bluey. आज हम बात करने वाले हैं the ongoing controversy of Ranveer Singh's ban. So what has really happened? So Bollywood में इस वक्त एक बड़ा गेम चल रहा है और उस गेम के सेंटर में है रणवीर सिंह। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रणवीर सिंह को फाइस ने नॉन कॉर्पोरेशन नोटिस दे दिया है। डॉन 3 के कंट्रोवर्सी के बाद फरहान अख्तर के साथ उनका फॉल आउट भी हो गया है और अब इंडस्ट्री में एक और शॉकिंग थ्योरी चल रही है। क्या रणवीर सिंह को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है? ये सब धुरंधर की मैसिव सक्सेस के बाद स्टार्ट हुआ है या फिर असली रीजन कुछ और ही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या रणवीर एक्चुअली बैंड है या बस प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे पूरा कंट्रोवर्सी विद ऑल द इनसाइड गॉसिप, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, डॉन 3 ड्रामा, फाइस प्रेशर और वो भी हिडन एंगल जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस स्टोरी इज मच बिगर देन दैट इट लुक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल कंट्रोवर्सी है क्या। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 को लेकर काफी सीरियस डिसएग्रीमेंट्स हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि रणवीर सिंह एलिजिडली प्रोजेक्ट से एग्जिट कर गए हैं आफ्टर क्रिएटिव क्लैशेस, डिलेज और स्क्रिप्ट रिलेटेड इश्यूज। और उसके बाद एलिजिडली फाइस तक कंप्लेंट पहुंच गई है। अब फाइस यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज बॉलीवुड का एक पावरफुल वर्कर्स बॉडी है। अगर ये किसी एक्टर के अगेंस्ट नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव इशू करें तो टेक्निकली इंडस्ट्री के वर्कर्स उनके साथ प्रोजेक्ट्स करना अवॉइड करते हैं, मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं। इसी वजह से मीडिया ने हेडलाइंस बनाना स्टार्ट कर दिया, रणवीर सिंह बैंड, रणवीर इन ट्रबल, डॉन 3 डिजास्टर। लेकिन रियलिटी शायद इतनी सिंपल नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़ी शॉकिंग थ्योरी पर। इंडस्ट्री इनसाइडर्स और गॉसिप पेजेस के अकॉर्डिंग ये कंट्रोवर्सी सडनली तब एक्सप्लोड हुई जब रणवीर सिंह के अपकमिंग प्रोजेक्ट धुरंधर का बस इंसेनली स्टार्ट होने लगा। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे थे कि धुरंधर कुड बिकम रणवीर्स कमबैक ब्लॉकबस्टर आफ्टर अ रफ एट द बॉक्स ऑफिस। ऑनेस्टली बॉलीवुड में टाइमिंग कभी कोइंसिडेंस नहीं होती। जैसे ही धुरंधर का हाइप बिल्ड हुआ, डॉन 3 फॉल आउट हेडलाइन सडनली एवरीवेयर दिखने लगे थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल डिस्प्यूट है या रणवीर को प्रेशर में लाने की कोशिश हो रही है। बिकॉज बॉलीवुड पॉलिटिक्स कोई न्यू चीज तो है नहीं। यहाँ कैंप्स होते हैं, पीआर वॉर्स होते हैं, नैरेटिव्स कंट्रोल होता है और जब कोई एक्टर कमबैक फेस में होता है तब कंट्रोवर्सीज और लीक सडनली इंक्रीज हो जाते हैं। रणवीर सिंह के साथ भी वही हो रहा है? पॉसिबल है। प्रूफ ऑफिशियली कुछ भी नहीं है लेकिन टाइमिंग्स डेफिनेटली लोगों को सस्पिशियस लग रही हैं। बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच में हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉन 3 का टोन काफी डार्क और वायलेंट होने वाला था। कुछ मीडिया पोर्टल्स ने क्लेम किया कि रणवीर सिंह स्क्रिप्ट और क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर फुली कन्विंस्ड नहीं थे। दूसरी तरफ फरहान रिपोर्टेडली अपनी ओरिजिनल विजन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे और फिर एलिजिडली प्रोडक्शन डिलेज भी इशू बने। अब इमेजिन करो, एक मेगा बजट फिल्म, इंटरनेशनल शेड्यूल्स, एडवांस प्लानिंग, ह्यूज फ्रेंचाइज प्रेशर। अगर ऐसे में लीड एक्टर ही अनकंफर्टेबल हो जाए तो प्रोजेक्ट डिले हो ही जाता है, तो नेचुरली टेंशंस बढ़ सकते हैं और वही अपेरेंटली हुआ भी। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि एक्सेल एंटरटेनमेंट साइड ने बिजनेस और फाइनेंशियल लॉसेस का इशू रेस किया। इसी के बाद एलिजिडली फाइस एंगल एंटर हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणवीर सिंह ने पब्लिक में किसी पे भी डायरेक्ट ब्लेम नहीं डाला। नो अगली इंटरव्यूज, नो पब्लिक फाइट्स, नो सोशल मीडिया वॉर। एक्चुअली मेक्स द सिचुएशन इवन मोर मिस्टीरियस। सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, क्या रणवीर सिंह ऑफिशियली बैंड है? सिंपल आंसर, नॉट एग्जैक्टली। मीडिया हेडलाइंस में बैन वर्ड यूज हो रहा है बिकॉज फाइस एलिजिडली इशूड अ नॉन कॉर्पोरेटिव डायरेक्टिव। लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका मतलब परमानेंट बैन नहीं होता। ये ज्यादा एक प्रेशर टैक्टिक या डिस्प्यूट मैकेनिज्म की तरह काम करता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, रणवीर सिंह बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टार्स में से एक हैं। कंप्लीटली ब्लैकलिस्ट करना इतना ईजी नहीं होता। काफी फैंस बिलीव कर रहे हैं कि मे बी दिस इज लेस अबाउट रूल्स एंड मोर अबाउट पावर डायनामिक्स। कुछ लोग तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि रणवीर इज बीइंग टारगेटेड, स्पेशली बिकॉज जब एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का डिस्प्यूट होता है नॉर्मली वो इतने पब्लिक नहीं बनता।
यहाँ ऑलमोस्ट हर दिन न्यू लीक आ रहा है और वो चीज फैंस को और भी सस्पिशियस बना रही है। गाइस, एक क्वेश्चन जो बहुत कम लोग पूछ रहे हैं, आई वुड रणवीर सडनली लीव सच अ मैसिव फ्रेंचाइज अनलेस समथिंग सीरियसली वेंट रॉन्ग बिहाइंड द सीन्स। थिंक अबाउट इट, फ्रेंचाइज ह्यूज है, फरहान अख्तर रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर हैं और रणवीर को पता था कंपैरिजंस तो होंगे ही, तो फिर एग्जिट क्यों? क्या क्रिएटिव डिससैटिस्फैक्शन इतनी सीरियस थी? क्या स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट थी? क्या शेड्यूलिंग इश्यूज अनबेरेबल हो गए थे? या फिर बॉलीवुड पॉलिटिक्स एक्चुअल रीजन है? ट्रूथ प्रोबेबली इन सबके बीच में कहीं है। जब तक दोनों साइड्स ओपनली बात नहीं करते, फैंस सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक और चीज नोटिस करने लायक है। जब भी रणवीर सिंह का नाम हेडलाइंस में आता है, रिएक्शन हमेशा एक्सट्रीम होता है। या तो लोग उन्हें ओवर हाइप बोलते हैं या फिर उन्हें बॉलीवुड का मोस्ट एनर्जेटिक सुपरस्टार डिक्लेयर कर देते हैं। मिडिल ग्राउंड उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है और शायद इसी वजह से उनके अराउंड कंट्रोवर्सीज भी इतनी क्विकली वायरल हो जाती हैं। रणवीर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बैंड बाजा बारात से स्टार्ट करके बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय, रॉकी और रानी तक के मैसिव जर्नी को क्रिएट किया है। उनकी इमेज ऑलवेज रिस्की चॉइसेस वाली रही है। कभी फैशन को लेकर ट्रोल हुए हैं, कभी ओवर एक्सपोजर के लिए क्रिटिसाइज हुए हैं, कभी बॉक्स ऑफिस फेलियर्स की वजह से टारगेट भी हुए हैं। लेकिन एक चीज अनडिनाइबल है, रणवीर को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है और मे बी इसी वजह से डॉन 3 कंट्रोवर्सी भी इतनी मैसिव बन गई। अब सोशल मीडिया पे 2 नैरेटिव्स चल रहे हैं। पहला नैरेटिव ये कहता है कि रणवीर सिंह अनप्रोफेशनल हैं, फिल्म साइन करके एग्जिट नहीं करना चाहिए था, प्रोड्यूसर्स का लॉस हुआ। लेकिन दूसरा नैरेटिव इक्वली स्ट्रॉन्ग है। फैंस का एक यूथ सेक्शन बिलीव करता है कि रणवीर को डेलिबरेटली विलन बना दिया गया है। उनका मानना है कि बॉलीवुड में जब तक कोई एक्टर वीक फेज में होता है तब इंडस्ट्री उसको और प्रेशर करती है। एंड ऑनेस्टली बॉलीवुड का हिस्ट्री देखो तो ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। हमने पहले भी देखा है, एक्टर्स सडनली आइसोलेट हो जाते हैं, पीआर नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, ब्लाइंड आइटम्स लीक होते हैं, इंडस्ट्री कैंप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो नेचुरली फैंस अब कंपेयर कर रहे हैं कि क्या रणवीर के साथ भी ऐसा हो रहा है। और फिर कम्स द धुरंधर फैक्टर। जितना बज़ इस फिल्म को मिल रहा है और मिल रहा था, उतना रणवीर को काफी टाइम से किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिला था। सम इनसाइडर्स डिड कॉल इट अ मेक और ब्रेक कमबैक फिल्म फॉर रणवीर सिंह। धुरंधर ने जेन्युइनली ब्लॉकबस्टर लेवल पे परफॉर्म किया है। सारी नेगेटिविटी इंस्टेंटली रिवर्स हो रही है बिकॉज बॉलीवुड अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज पे चलता है, सक्सेस। आज कंट्रोवर्सी है, कल ब्लॉकबस्टर हो गई तो सेम पीपल कमबैकिंग बोलेंगे और यही बॉलीवुड का हार्श रियलिटी है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, रणवीर ने अब तक एक भी अग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। नो इमोशनल इंटरव्यूज, नो एंग्री ट्वीट्स, नो इनडायरेक्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज और कभी कभी साइलेंस भी बहुत कुछ बोलता है। मे बी ही वॉन्ट्स द कॉन्ट्रोवर्सी टू कूल डाउन, मे बी लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हो, या मे बी ही नोज कि टाइम के साथ ट्रूथ खुद सामने आ जाएगा। वन थिंग इज क्लियर, दिस इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट डॉन 3। ये अब इमेज बैटल बन चुका है, नैरेटिव्स बैटल बन चुके हैं और मे बी पावर बैटल भी। और इसी वजह से फैंस इस कंट्रोवर्सी को इतना क्लोजली फॉलो भी कर रहे हैं। ये पूरी स्टोरी थी रणवीर सिंह की, फाइस कंट्रोवर्सी की, फरहान अख्तर के साथ फॉल आउट की और धुरंधर के सक्सेस की। मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या रणवीर सिंह एक्चुअली रॉन्ग है या उन्हें अननेसेसरली टारगेट किया जा रहा है? क्या धुरंधर की हाइप और सक्सेस के बाद लोग उनके अगेंस्ट कोई नैरेटिव पुश कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर ड्रॉप करना। और अगर आपको बॉलीवुड गॉसिप, कंट्रोवर्सीज, पीआर वॉर्स एंड इनसाइड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। को लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव बॉलीवुड ब्रेकडाउन में। टिल देन, बाय।